गरीब बुढ़िया मछली वाली। रामपुर नाम का एक गांव था जहां माला अपनी बहू बेटों के साथ रहती थी। उसका बेटा मोहित एक कंपनी में बाहर काम करता था, जिस वजह से वो अपने घर भी बहुत कम आ पाता था। ऐसे ही एक दिन रेखा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मोहित जी का न जाने ऐसा कौन सा काम है जो इतने बिजी रहने लग गए, एक हफ्ते से घर भी नहीं आए। बेटा, तुझे तो पता ही है, उसे आए दिन काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है, बस इसीलिए इतना व्यस्त रहता है। माँ जी, वो बात ठीक है, लेकिन मुझे दिन में एक कॉल तो कर ही सकते हैं। रेखा मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे एक हफ्ता गुजर जाता है। फिर एक दिन मोहित अपने घर आता है। उसे देखकर रेखा बहुत खुश हो जाती है और उसको अपने गले से लगा लेती है। मोहित जी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? अरे रेखा, तुम्हें तो पता ही है मेरे काम के बारे में। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां माला आ जाती है। अरे बेटा, तुम आ गए, देखो तो तुम्हारी पत्नी तेरे लिए कितना बेचैन रहती है। अच्छा चल, अब सब चलकर खाना खाते हैं। ऐसा बोलकर माला अपने बहू बेटों के साथ खाना खाने लगती है और थोड़ी देर बाद सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। फिर अगले दिन मोहित अपने काम के लिए बाहर जा रहा था। मोहित जी, घर जल्दी आ जाना क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा। उस रोज शाम को बहुत तेज बारिश होने लगती है और साथ में बिजली भी कड़कने लगती है, जिस वजह से उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो किसी से लिफ्ट लेकर घर आता है। लेकिन बारिश अभी बंद नहीं हुई थी। मोहित पूरी तरह से भीगा हुआ घर आता है तो उसकी पत्नी उसके लिए तौलिया लेकर आती है। तभी उसकी माँ बाहर आकर कहती है, अरे बेटा, घर में राशन खत्म हो गया है, ये क्या तुम तो भीगे हुए हो? मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाकर लाती हूँ। लेकिन माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे बेटा, तू चिंता मत कर मेरी, मैं सामान ले आऊंगी। माला अपने बेटे की बात ना मानते हुए दुकान पर सामान लेने आ जाती है। जैसे ही माला सामान ले रही थी तभी अचानक जोरदार भूकंप आता है और भूकंप में बहुत से लोगों के घर गिर जाते हैं। उन घरों में से एक घर माला का भी होता है। ये सब देखकर माला पागलों की तरह रोने लगी। मेरी बहू, मेरा बेटा, दोनों के दोनों अंदर ही थे। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? मेरा एक छोटा सा संसार था, तूने वो भी मुझसे छीन लिया। अब माला रोड पर आ गई। उसके पास अब न रहने को घर था, न ही उसके बहू बेटे। अब बेचारी गरीब बूढ़ी भटकते भटकते एक नदी के पास चली जाती है, जहाँ गरीब मछुआरे मछली पकड़कर उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा चला रहे थे। तभी बेचारी बूढ़ी माला एक मछुआरे के पास जाती है और उनसे पैसे मांगकर खाना खाती है और वहीं रोड पर सो जाती है। ऐसे धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और वो लोगों से भीख मांगकर खाने लगती है। एक दिन माला किसी अमीर आदमी से भीख मांग रही थी। तभी वो आदमी उसको डांटते हुए कहता है, अरे बुढ़िया, कब तक तू दूसरों के टुकड़ों पर अपनी जिंदगी गुजारेगी? खुद का गुजारा खुद करना सीख, चल जा यहाँ से। उसकी बात माला के दिल को छू जाती है। इस आदमी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं कब तक ऐसे ही अपनी जिंदगी काटूंगी? अब मुझे खुद के लिए कुछ करना ही होगा। अगले दिन से बूढ़ी माला भी नदी में जाल डालकर मछलियां पकड़ने लगी और उनको बेचने लगी। वहीं एक नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें रहकर वो अपनी रात काट लिया करती थी। लेकिन उसकी मछलियां दिन में बस थोड़ी सी ही बिकती थी, जिनसे वो अपना पेट भर लेती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी रहता है। एक दिन बूढ़ी माला खुद से कहती है, यहाँ तो बहुत सारी दुकान है, जिससे पूरे दिन में मेरी मछली सिर्फ 1-2 ही बिकती है। क्यों ना मैं अब घूम घूम कर मछली बेचने लगूं। अब माला रोज सुबह जल्दी उठती है और गली गली घूमकर मछली बेचती है। ताजा ताजा मछलियाँ ले लो। अम्मा, मीठे पानी की मछली है क्या? नहीं बेटा, खारे पानी की मछली है। वो ग्राहक बूढ़ी अम्मा से 5 मछली ले लेता है और इस तरह अब गरीब बुढ़िया की सारी मछली बिक जाती है। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन माला मछली बेचने जा रही थी। तभी उसकी नजर एक 16 साल की लड़की पर जाती है जो बहुत डरी हुई होती है। अरे ये लड़की कौन है? तभी गरीब माला उसके पास जाती है। अरे बेटी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और यहाँ किससे छुप रही हो? फू अम्मा, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। मेरी बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम अनाथ नहीं हो, तुम मेरी बेटी जैसी हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। बूढ़ी माला उस लड़की को लेकर अपने घर आ जाती है और चूल्हे पर उसके पास जो 2 मछली बची थी
उसकी सब्जी बनाकर और थोड़े से चावल की भात बनाकर दोनों के लिए लाती है, जिसे खाकर लड़की कहती है, वाह अम्मा, आपने मछली भात तो बहुत अच्छी बनाई है और स्वाद भी अच्छा है। क्यों ना आप अम्मा मछली चावल बेचने लगो। हाँ मेरी बच्ची, तुम ठीक कह रही हो, मेरे भी अब पैरों से चला नहीं जाता है। अगले दिन से बूढ़ी माला सुबह मछली पकड़कर लाती है और उनकी सब्जी बनाकर साथ में चावलों के साथ परोसती है। और जब सारा सामान तैयार हो जाता है तो एक पुराना ठेला खरीद कर दोनों माँ बेटी बेचने के लिए चली जाती हैं। मछली भात ले लो, मछली भात। मछली भात का नाम सुनकर ग्राहक दौड़े चले आए। ताजा मछली है ना? हाँ भैया, आज सुबह ही पकड़ी है। ठीक है ठीक है, 1 प्लेट दे दो। माला उसको 1 प्लेट दे देती है और उसकी खुशबू सूंघते हुए और भी कई ग्राहक उनके पास आ जाते हैं और शाम तक उसका सारा सामान खत्म हो जाता है। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा और एक दिन माला के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो अपनी दुकान खोल लेती है और कुछ दिन बाद अपनी झोपड़ी को एक पक्के मकान में बदल देती है। अब दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगते हैं।